अगर आपने यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि जब तक आप प्रमोशन नहीं करेंगे न तो छात्रों की सही संख्या दिखेगी और न ही आप किसी भी बच्चे का एडमिशन कर पाएंगे। यानी आपका पूरा यूडाइस का काम वहीं पर ही रुक जाएगा। लेकिन घबराइए मत, इस वीडियो के बाद आप सभी बच्चों को सही तरीके से प्रमोट करना सीख जाएंगे। नमस्कार साथियों, यूडाइस पोर्टल पर सत्र 2026-27 का कार्य शुरू हो चुका है और सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है सभी विद्यार्थियों को सही तरीके से प्रमोट करना। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि आप अपने विद्यालय के सभी बच्चों को यूडाइस पोर्टल पर सही तरीके से किस प्रकार से प्रमोट कर सकते हैं, ताकि विद्यार्थियों की संख्या भी सही दिखाई दे और आप आगे के एडमिशन या फिर कोई अन्य कार्य बिना किसी समस्या के कर सके। और इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि इस मॉड्यूल्स को आपको फाइनलाइजेशन कैसे करना है। यदि आप लोगों ने काम पूरा कर लिया है, इस मॉड्यूल को फाइनलाइजेशन नहीं किया है, तो आपका सारा काम व्यर्थ माना जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाई कर लीजिएगा, ताकि यूडाइस पोर्टल से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल पर सर्च करना है यूडाइस, इस तरह से लिख के सर्च करेंगे तो सबसे फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है udaisplusGO.in, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप लोगों की जो भी स्टेट है वो आपको स्टेट जैसे सेलेक्ट कर लेनी है और गो बटन पे क्लिक कर लेना है। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल्स और जो टीचर्स मॉड्यूल्स है वो भी एक्टिव नहीं हुए हैं। जैसे ये एक्टिव हो गए, इस पे किस प्रकार से आपको काम करना है इसके भी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो फिलहाल हम लोग स्टूडेंट मॉड्यूल्स पर लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको सिंपल लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है, यानी कि आपके जो यूडाइस कोड होते हैं वो डालना है। उसके बाद में पासवर्ड फिल कर देना है, फिर ये कैप्चा डालकर साइन इन कर लेना है। उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चेतावनी दे रखी है, इस चेतावनी को यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ शॉर्ट में। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपके जो विद्यार्थी 25-26 में जो भी विद्यार्थी है, इसको यदि आप लोग 2026-27 के अंतर्गत लाना चाहते हैं तो आप लोगों को प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाला जो मॉड्यूल्स है उसको आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर 2026-27 वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर कक्षा लिखी हुई आ रही है और अभी यहाँ पर देखिए बॉयज 0, ट्रांसजेंडर, टोटल स्टूडेंट सब में 000 लिखा हुआ आ रहा है। ये 0 क्यों लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि आपने अभी प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को कंप्लीट नहीं किया है, उसको फाइनलाइजेशन नहीं किया है। तो जब तक आप लोग उसको फाइनलाइजेशन नहीं करेंगे, प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या 0 ही शो होगी और न ही आप लोग किसी बच्चे को इंपोर्ट कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है। तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने के लिए देखिए यहाँ पर साइड में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इन्हीं सभी ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन ढूंढना है, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन मिलेगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स लिखा हुआ शो हो जाएगा और इसके नीचे यहाँ पर गो बटन लिखा हुआ है, आपको गो बटन पर क्लिक करना है। गो बटन पर क्लिक करने के बाद में आप जिस कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करना चाहते हैं वो यहाँ से कक्षा आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कक्षा 6 सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ से आपको सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले स्टूडेंट की जो बेसिक्स डिटेल है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। स्टूडेंट का नाम, पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ है ना, फादर्स मदर्स नेम सारे शो हो जाएंगे। अब सेकंड वाला ऑप्शन है प्रोग्रेशन स्टेटस 2025-26, यानी कि 25-26 में इस स्टूडेंट का प्रोग्रेशन स्टेटस किस प्रकार का है वो यहाँ से आप लोगों को फिल करना है। अगला वाला ऑप्शन है एलिजिबल और प्रमोटेड क्लास एंड सेक्शन, यानी कि ये विद्यार्थी 2026-27 में कौन सी क्लास के लिए एलिजिबल है, यहाँ से ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। और स्टेटस में देखिए यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर ये पेंडिंग लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रोग्रेशन स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, यानी कि ये जो विद्यार्थी है एग्जाम देकर पास हुआ है तो आपको प्रमोट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद है नॉट प्रमोटेड और रिपीटर, यदि विद्यार्थी फेल हो चुका है या फिर वो इसी क्लास में दोबारा पढ़ना चाहता है तो आप लोगों को रिपीटर वाला या फिर नॉट प्रमोटेड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, यानी कि विद्यार्थी बिना एग्जाम के पास होकर अगली कक्षा में चला गया है तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो विद्यार्थी है प्रमोट हुआ यानी कि पास हुआ है बाय एग्जामिनेशन के द्वारा, तो यहाँ पर मैं प्रमोटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन है मार्क्स इन परसेंटेज, यानी कि विद्यार्थी के कितने परसेंटेज बने हैं वो परसेंटेज आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। अब देखिए कक्षा 6 से ऊपर के जो विद्यार्थी है इसके लिए तो आपको ग्रीन शीट मिल जाएगी। ग्रीन शीट में इन विद्यार्थियों के परसेंटेज लिखे हुए होते हैं, लेकिन कक्षा 1 से 5 तक यदि आपके स्कूल में भी ग्रेडिंग सिस्टम चलती है तो आपको पहले जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको परसेंटेज में आपको चेंज करना होगा।
अब आपको चेंज कैसे करना है, जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी के ABCD में से कोई सी भी ग्रेड आई है, तो उस ग्रेड का क्राइटेरिया कितना है, यानी कि कितने परसेंट से लेकर कितने परसेंट तक कौन सी ग्रेड चलती है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अंदाज से लिख देना है। और यदि आपकी कक्षा 1 से 5 में परसेंटेज वाला सिस्टम चलता है तो आपको डायरेक्ट यहाँ से परसेंटेज लिख लेना है। अगला ऑप्शन आता है नंबर ऑफ डेट स्कूल अटेंडेड, यानी कि ये जो विद्यार्थी हैं पूरे साल भर में, यानी कि सत्र 2025-26 में कितने दिन स्कूल आया है, दिनों की संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है, मीटिंग की संख्या नहीं लिखनी है। उसके बाद अगला ऑप्शन है स्कूल स्टेटस 2026-27। तो इस पे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, स्टडिंग इन सेम स्कूल, यानी कि ये विद्यार्थी अभी भी इसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सेकंड वाला ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल विद टीसी, यानी कि यदि ये टीसी लेकर चला गया है तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर ये विदाउट टीसी लेके चला गया है तो भी आपको यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टडिंग इन सेम स्कूल वाला एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ कि मान लीजिए ये स्टूडेंट अभी इसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन है जैसे आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए अब जो क्लास है ऑटोमेटिकली यहाँ पर 7 आ चुकी है। उसके बाद में यहाँ से आप लोग सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद में सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है अपडेट, इस अपडेट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, आपको सिंपल यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पर स्टेटस पर डन लिखा हुआ आ गया है, पहले यहाँ पर पेंडिंग आ रहा था और यहाँ पर तारीख और टाइम भी लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये विद्यार्थी प्रमोट हो चुका है ना, परसेंटेज भी हमने लिख दी है और नंबर ऑफ डेज भी लिख दी है। स्टडिंग इन सेम स्कूल ये वाला तो उदाहरण मैं आपको बता दिया हूँ। अब हम लोग सेकंड वाला ऑप्शन चूज करके देखते हैं कि लेफ्ट स्कूल बट टीसी। अगर हम लोग इस वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो ये अगला वाला ऑप्शन यहाँ पर बंद हो जाएगा और सिंपल आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेंडिंग की जगह डन लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर टाइम और डेट यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसको फाइनलाइजेशन कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको हर एक कक्षा के हर एक स्टूडेंट को इस प्रकार से प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स के अंतर्गत उसको प्रमोट करना है। प्रमोट करने के बाद में हर कक्षा को एक एक कर भी आप लोगों को फाइनलाइजेशन करना है। जैसे मान लीजिए किसी कक्षा का आप लोगों ने प्रमोट वाला कार्य पूरा कर दिया है तो आपको यहाँ से फाइनलाइजेशन करना है। जैसे आप लोग फाइनलाइजेशन करेंगे यहाँ पर सक्सेसफुली फाइनलाइजेशन का मैसेज आ जाएगा, यानी कि आपको हर क्लास को एक एक कर फाइनलाइजेशन करना है। और जब आपके स्कूल के सभी क्लास फाइनलाइजेशन हो जाएंगे तब आपको इस पूरे मॉड्यूल्स को एक बार और भी फाइनलाइजेशन करना है। तो वो कैसे करना है, तो उसको करने के लिए आप लोगों को फिर से प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको इस पेज पे आ जाना है और यहाँ पर देखिए कुछ आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपको मिलेगा फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन, यानी कि आपको अब इस पूरे मॉड्यूल्स को फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन करना है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स, यानी कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को फाइनली सबमिट करने से पहले आपको इन 5 पॉइंट को पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स विल बी डीएक्टिवेट फॉर द योर स्कूल। यदि आप लोगों ने इसको एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो दोबारा आपको इसको ओपन नहीं कर पाएंगे, ये जो प्रमोशन मॉड्यूल्स है वो डीएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रमोट मॉड्यूल्स विल बी एक्टिवेट फॉर योर स्कूल, यानी कि आपके यूडाइस पोर्टल पर नए बच्चों को जोड़ने के लिए इंपोर्ट जो मॉड्यूल्स है वो एक्टिव हो जाएगा। नो एडिशन विल बी परमिटेड फॉर द एनी स्टूडेंट, यानी किसी भी विद्यार्थी के डिटेल में आप लोग कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो करेक्शन है वो करेक्शन आप लोग नहीं कर पाएंगे। द एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट एकेडमिक ईयर विल बी अनेबल फॉर योर स्कूल, यानी कि यूडाइस पोर्टल पर सत्र 2026-27 के लिए जो भी मॉड्यूल्स है, जो भी एक्टिविटी है, वो सारी एक्टिविटी एक्टिव हो जाएगी। और सबसे लास्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वंस द प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स हैज बी मार्क्ड एज कंप्लीट, यानी कि यदि आपने प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को मार्क एज कंप्लीट कर दिया, यानी कि आपने फाइनल सबमिट कर दिया, उसको लो कर दिया, इट विल बी नॉट रीओपन ड्यूरिंग दिस एकेडमिक ईयर, यानी कि इस सत्र में आप उसको दोबारा ओपन नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक बार कंफर्म कर लेना है कि सभी विद्यार्थियों को जो आपने प्रमोट किया है उसमें आपने सही जानकारी भरी है कि नहीं भरी है। यदि उसमें कुछ करेक्शन करना है तो पहले आप उसको करेक्शन कर उसके बाद में आपको फाइनलाइजेशन करना है और सबसे लास्ट में आप लोगों को फाइनल सबमिट करना है। तो फाइनल सबमिट के लिए तो कुछ भी नहीं है, इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो फाइनलाइजेशन हो जाएगा। तो साथियों, आपके विद्यालय के यूडाइस पोर्टल पर इस प्रकार से आप लोगों को प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है। यदि वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना, उसको शेयर करना और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूडाइस पोर्टल पर आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।